हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकाश। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का टाइप नंबर 4 दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स को कंप्लीट कर चुका है, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स को कंप्लीट कर चुका है, इवन फ्यूचर टेंस के भी 3 टाइप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो हम आज टेंसेस का ये लास्ट टाइप है दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस होता क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के फॉर्मूला क्या है, उनके एग्जाम्पल्स, उसके बाद मैं कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दूंगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो दोस्तों, परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगर आप इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ दोस्तों कि हम जो डे टू डे लाइफ में हम सेंटेंस बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के, आप इजीली उन परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस होता क्या है। हमें ये तो पता है गाइस कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस मतलब ये कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस, जो भी कार्य जो भविष्य में होते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। मगर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, जिसे हम पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, तो आप समझिए परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस मतलब जो भी प्रोसेस हो, जो भी कार्य हो, जो भी घटनाएं हो जो भविष्य में होती हो, मगर वो घटनाएं भविष्य में एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुई हो, पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होके वो भविष्य में कंटिन्यू प्रोसेस में हो, उसे हम दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले के बाद में हमको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के किसे बोलते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स कैसे हम यूज करते हैं। हम पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले के बाद में फिर हम एग्जांपल। दोस्तों, अब हम बोर्ड पर देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस होता क्या है। सो गाइस, अब हम समझते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस मतलब कोई भी वर्क, ठीक है, कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी एक्शन, ठीक है, ये फ्यूचर में हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में है, फ्यूचर में हो रही है, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर शुरू हुई है और फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म में है। फिर से आप एक बार समझिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस मतलब कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्शन फ्यूचर में है, मगर वो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुई हो, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुई हो, और वह फ्यूचर में किस फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। ऐसे प्रोसेस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं गाइस फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के बाद में हम एग्जांपल से समझते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस होता क्या है। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं हम पहले। फॉर्मूला क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इजी है। सब्जेक्ट, एस मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है यहाँ पे, शॉल, विल, उसके साथ में हैव यूज करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमें अपने दिमाग में फिट करना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यस प्लस शाल, विल प्लस हैव, ठीक है। उसके साथ हमें पता है कि हम अभी तक के जो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो हमें उसमें बीन लगाना ही है। ओके गाइस, उसके बाद में हमें ये भी पता है कि जो प्रेजेंट का
परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा तो वर्ब का फोर फॉर्म यूज़ किया। उसके बाद में पास्ट का भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूस जब यूज किया तो हमने भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया। सिमिलरली गाइस परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर में भी हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, दैट इज वर्ब के साथ में क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है एंड लास्ट रिमेन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके अगर इस फॉर्मूले को आप समझ जाते हैं तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस के जो भी एग्जांपल्स है, जो भी सेंटेंस है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। फिर से एक बार बताना चाहूँगा मैं आपको, एस मीन्स सब्जेक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बीन हमें कंपलसरी फोर्थ टाइप जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, बीन यूज़ करना है। उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी हमें लगाना ही है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट एंड ओडब्ल्यू, दैट इज अदर वर्ड। सो गाइज अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस किसे बोलते हैं। मगर गाइज एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हमें वहाँ सेंटेंस जो होंगे, हमारे एग्जाम्पल जो होंगे, सेंटेंस के आखिरी में इन वर्ड्स का, हमें इन शब्दों का यूज करना है। रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, ठीक है, या रहे होंगे। ये हमें जो भी हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे उन एग्जाम्पल्स के आखिरी में, इन सेंटेंस के आखिरी में इनका यूज करना है। इनका यूज होता ही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गाइस, जैसे राम, राम सुबह से, राम सुबह से नदी में नहा रहा होगा। अगर यू कैन अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस फ्यूचर में शुरू हुई है पर्टिकुलर टाइम पे, और फ्यूचर में किस फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में। देयरफॉर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस हम इसे कहते हैं कि राम सुबह से नदी में नहा रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे बनेगा देख लीजिए। दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ए राम, राम विल हैव, राम विल हैव, विल हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब, राम इज अ सब्जेक्ट, विल हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब, राम विल हैव। अब मुझे बीन लगाना ही है तो बीन लगा लिया मैंने, राम विल हैव बीन, बीन का यूज करना है तो बीन लगा लिया। उसके बाद बीन का यूज करना है, बीन लगा लिया। उसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म, दैट इज वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। तो नहाना को हम कहते हैं बाथ, और बाथ के साथ में हम आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा बाथिंग। सो राम विल हैव बीन बाथिंग, ठीक है। अब कब से, सुबह से, सो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, राम विल हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एज सब्जेक्ट हमें बीन लगाए, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाए, ठीक है। अब और एक चीज़ गाइस, मैं आपको इनिशियली जो लास्ट के वीडियोस थे, जो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, उसमें मैं आपको बताया हूँ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम को, जैसे सुबह से, 2 दिन पहले से, 2 साल पहले से, तो हमें जो टाइमिंग है पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन करने के लिए सिंस या फिर फॉर का हम यूज करते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो क्या आया, राम विल हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं कल से यात्रा कर रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इज ए आई, ठीक है, आई विल हैव, ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब, ये एस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बीन का यूज करना है, बीन, आई विल हैव बीन, ठीक है। अब यात्रा करना को गाइज हम कहते हैं ट्रैवल, और ट्रैवल मुझे यहाँ पे वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करना है, तो ये हो जाएगा ट्रैवलिंग, आई हैव बीन ट्रैवलिंग। अब मैं कह रहा हूँ कल से, सो मैं बोलूँगा सिंस एस्टरडे, ठीक है। आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस एस्टरडे, मैं कल से यात्रा कर रहा होगा। अगेन सीता सुबह से खाना बना रही होंगी। क्या आएगा देख लीजिए, सीता सब्जेक्ट, दिस इज एस, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, एस लिख लिया मैंने सीता, ठीक है। विल हैव या शैल हैव आप यूज कर लीजिए। सीता विल हैव, अगेन बीन का यूज करना है, बीन, सीता विल हैव बीन, ठीक है। खाना पकाना को हम कहते हैं कुक, और हमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है, दैट इज कुकिंग। सीता विल हैव बीन कुकिंग, कब से, अब देख लीजिए सुबह से, सो सिंस मॉर्निंग, वेरी इजी। अगेन एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, मोहित 2 साल से मंदिर जा रहा होगा, या आप इसे ये भी कह सकते हैं जाते आ रहा होगा, इस तरीके से कह सकते हैं। सो क्या आएगा, मोहित, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विल हैव, ठीक है। फिर बीन का यूज करना है, बीन, मोहित विल हैव बीन, ठीक है। अब हमें गो इज माई वर्ब, अब इसके साथ आईएनजी लगाना है, तो गोइंग, मोहित विल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 2 years, ओके। बहुत इजी है, मोहित 2 साल से मंदिर जा रहा होगा, सो मोहित विल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 2 years। ऐसे और भी एग्जाम्पल जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है, तो ऐसे हजारों सेंटेंस जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो हम अपने ज़िंदगी में यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, और उन सेंटेंस को फॉर्मूला के हिसाब से बना के अपने डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, उन एग्जाम्पल्स के आंसर्स, उन एग्जाम्पल के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं पत्र, या हम टाइमिंग का यूज करेंगे तो आएगा मैं कल से पत्र लिख रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश 2 साल से कार चलाते आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड, सीता 1 महीने से
गाना गा रही होगी। अगेन गाइस, नेक्स्ट, मोहित 10 साल से गोवा जा रहा होगा। सो गाइज, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन एग्जाम्पल्स के जो सेंटेंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, इनके सेंटेंस बना के आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, ताकि दोस्तों मुझे समझ में आए कि आज की क्लास आपको आज के टेंस और आज का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया। सो आशा करता हूँ गाइस कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। आज की क्लास, आज का फॉर्मूलाज, आज के एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो गाइस, अगर आज की क्लास, आज के फॉर्मूलेज, आज के एग्जाम्पल्स अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आज का टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों और भी ऐसे ज़रूरतमंद जो गाइज है, जो स्टूडेंट्स है, जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, ऐसे टेंसेस पढ़ना है, तो उन तक के ये वीडियोस जरूर पहुंच सकें। आपका एक शेयर किसी के नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है, किसी के नॉलेज को बढ़ा सकता है, किसी के स्किल को बढ़ा सकता है। गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिस्ट एंड स्टे हैप्पी।